नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 5, 2024 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपके खर्चों में वृद्धि होती दिख रही है। आय में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के साथ काम भी आज पूरे हो सकते हैं जो खास काम हैं और आप अपनी कई योजनाओं और विचारों के बीच तालमेल बनाने की कोशिशों में लगे रहेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए आज का दिन तो सामान्य है लेकिन उससे कुछ बेहतर भी हो सकता है और परिवार पर ध्यान आप देंगे। आज परिवार के लोगों का साथ और सानिध्य भी मिलेगा। काम से बरकत आएगी और इनकम बढ़ेगी। स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। मिथुन राशि, आज आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहने की समझाइश दी जा रही है। किसी भी काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लेना फायदेमंद होगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि लेंगे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देने की जरूरत। कर्क राशि, आज आपको वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। जी हाँ, आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपने जीवन साथी के साथ संतोषप्रद जीवन का लाभ भी उठाएंगे। खान पान पर ध्यान दें वरना स्वास्थ्य विकार हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि आपके लिए आज का दिन दोपहर बाद बढ़िया रहने वाला है और आपकी सोच समझ विकसित होगी और आप मजबूती से हर काम को अंजाम देंगे जिससे कामों में सफलता मिलेगी। योजनाओं में फलीभूत होंगे। कन्या राशि, आज कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। कन्या राशि के जातक शैक्षणिक कार्यों में अपना जो मन है वह लगाएंगे आप और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता नजर आ रहा है। घरेलू काम को निपटाने में भी आप सफल होंगे। कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। तुला राशि, आज काम में दबाव पड़ सकता है इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ नई योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा और आपके जीवन में नए समय का आगमन हो। वृश्चिक राशि, आपके लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा होगा लेकिन नतीजे अधिकतर आपके पक्ष में आएंगे। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। भाग्य का सितारा बुलंद होगा। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है लेकिन आपकी स्थिति मजबूत होगी। धनु राशि, आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। यात्रा से लाभ होने के भी आसार। परिवार में आपसी सामंजस्य तो बनता दिख रहा है। ऑफिस में काम को पूरा करने में भी पूरी तरह से आप सक्षम होंगे। मकर राशि, मकर राशि के जातक बेफजूल के विवादों से बचना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अपने परिवार के लोगों के साथ स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना है क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं और आज आप बहुत बातूनी मूड में भी रहेंगे और अपनी बातों से अपने आसपास के लोगों को हंसाते गुदगुदाते रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक आपके लिए आज का दिन कमजोर कहा जा सकता है क्योंकि आपके खर्चे तो बढ़ रहे हैं, तनाव भी बढ़ रहा है और आपके ऑफिस में काम का बोझ आपके सर चढ़कर बोलेगा जिससे आपको थकान भी होगी और मानसिक रूप से दबाव महसूस होगा। मीन राशि, तो मीन राशि की बात करें, ये जातक आज आपका आत्मविश्वास तो बढ़ा हुआ है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने काम को टालने से बचना है। समय से काम पूरा कर लेना बेहतर है। शाम को आप अपनी किसी पारिवारिक समारोह में भी शामिल होंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र भी है जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज दिन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। घर परिवार में किसी सदस्य से खुशखबरी मिलेगी। बिगड़ते कामों को सुधारने का मौका मिलेगा। ईश्वर पर आपकी आस्था बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। उपाय करना है, भूरी चींटियों को आटा खिलाएं। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक आज घर परिवार का वातावरण सुखद होगा। परिजनों के साथ अपने अच्छे अनुभवों को साझा करेंगे। आप किसी परेशानी में माता की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। युवाओं को करियर में नए अवसर प्राप्त होते दिख रहे हैं। उपाय भी करना है, पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाएं। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आज अपने लंबित कार्यों को बातचीत कर पूरा करने में सफल होंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा में मनवांछित परिणाम प्राप्त करने में भी अधिक मेहनत करनी होगी। घर के बड़ों का साथ आपका हौसला बढ़ाएगा। उपाय करना है, बेसन के लड्डू बांटें। मूलांक 4,
मूलांक 4 के जातक दैनिक कार्यों में सावधानी बरतनी है। संतान कंप्यूटर का कोई नया कोर्स करने की जिद कर सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधी नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। जरूरी मामलों में दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णयों पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। उपाय करना है, मंदिर में मूली का दान करें। मूलांक 5 के जातक आज का दिन जो है वह बहुत ही शुभ है। बिना रुके शुरू किए गए सभी काम आप संपन्न कर पाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। परिजनों के साथ किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा। उपाय कर सकते हैं, शराब का सेवन वर्जित करना है, बिल्कुल मना करिए। मूलांक 6 के जातक आज दिन भर कुछ उतार चढ़ाव से जूझते रहेंगे। व्यापारिक कार्यों में धैर्य रखने की आवश्यकता बताई जा रही है। जीवन साथी के साथ संबंधों में तो मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होगा। उपाय करना है, उबले आलू सफेद गाय को खिलाएं। मूलांक 7 के जातक व्यवसाय में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है। बच्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और बदलते मौसम का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। उपाय करना है, काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। मूलांक 8 के जातक आज नौकरी में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाए रखनी है। नई प्रॉपर्टी खरीदने का अगर विचार हो रहा है तो संभव है और करीबी रिश्तेदार के साथ किसी मनोरंजक स्थान में घूमने का भी कार्यक्रम बन सकता है। साथ ही साथ उपाय करना है आपको, कौवों को रोटी दें। मूलांक 9 की बात करें तो अनावश्यक खर्चों की अधिकता आज हो सकती है। आलस आज आप पर हावी होगा, जिस कारण कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी काम जो है वह अधूरा रह जाएगा। व्यापार में विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी भी खड़ी कर सकता है। उपाय करना है, नीम के वृक्ष की सेवा करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 5, 2024 दिन मंगलवार, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त शाम 6:28 पर, चंद्रोदय 5 मार्च रात 2:27 पर, चंद्रास्त 5 मार्च दोपहर 1:05 पर। तिथि कृष्ण पक्ष नवमी 4 मार्च सुबह 8:49 से 5 मार्च सुबह 8:04 तक। कृष्ण पक्ष दशमी या क्षय तिथि 5 मार्च सुबह 8:04 से 6 मार्च सुबह 6:31 तक। और कृष्ण पक्ष एकादशी 6 मार्च सुबह 6:31 से 7 मार्च सुबह 4:14 तक। नक्षत्र मूल 4 मार्च शाम 4:21 से 5 मार्च दोपहर 3:59 तक। पूर्वाषाढ़ा 5 मार्च दोपहर 3:59 से 6 मार्च दोपहर 2:52 तक। करणगर 4 मार्च रात 8:33 से 5 मार्च सुबह 8:04 तक। वणिज 5 मार्च सुबह 8:04 से 5 मार्च शाम 7:23 तक। विष्टि 5 मार्च शाम 7:23 से 6 मार्च सुबह 6:31 तक। बव 6 मार्च सुबह 6:31 से 6 मार्च शाम 5:27 तक। योग सिद्धि 4 मार्च शाम 4:05 से 5 मार्च दोपहर 2:08 तक। व्यातिपात 5 मार्च दोपहर 2:08 से 6 मार्च सुबह 11:33 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:33 से शाम 5 बजे तक। यमगंड सुबह 9:43 से 11:10 तक। कुलिक दोपहर 12:38 से 2:05 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:08 से 9:55 तक और रात 11:23 से 12:13 तक। वर्ज्यम दोपहर 2:24 से 3:59 तक। रात 1:08 से 2:39 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:01 तक। अमृत काल सुबह 9:45 से 11:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है।
इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो।
इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है।
इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।